आज का हमारा टॉपिक है चिनाब नदी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको कराया है ब्रह्मपुत्र नदी, झेलम नदी और सिंधु नदी के बारे में। आज हम जानेंगे चिनाब नदी के बारे में। अगर आप सबको पता नहीं हो तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने एक ज्योग्राफी का सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें मैंने भारत की स्थिति के बारे में और उसके विस्तार के बारे में आपको डिटेल बताया हुआ है। हमारा दूसरा टॉपिक चालू हुआ था नदी तंत्र के बारे में, और नदी तंत्र में मैंने ब्रह्मपुत्र, सिंधु और झेलम नदी आपको बताई हूँ। आज हम जानेंगे चिनाब नदी के बारे में। आइए शुरू करते हैं। चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में दो नदियों के मिलने से बनती है। एक हमारी नदी होती है चंद्रा और दूसरी होती है भागा। इन दोनों की नदियों के मिलने से चिनाब नदी बनती है। कभी कभी इसको चंद्रभागा भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। और यह हमारे एक राज्य और एक यूटी से बहती है। राज्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश और यूटी है जम्मू कश्मीर, इससे होकर बहती है। जैसे आप यहाँ पे मैप में देख रहे हैं, यह हमारा जो एरिया है, ये वाला एरिया ये हमारा हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा नदी मिलती है, और इन चंद्रा और भागा नदी से हमारी उद्गम होती है चिनाब नदी। फिर यह जम्मू कश्मीर में ऐसे होते हुए चली जाती है। उसके बाद यह पाकिस्तान में मिठानकोट में सिंधु में जाकर मिल जाती है। जहाँ पे मिलती है यह सिंधु में नदी में, उस स्थान का नाम है मिठानकोट। ठीक है, आइए जानते हैं आगे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है और यह भारत और पाकिस्तान में बहती है। अभी आपने देखा कि भारत में यह हिमाचल प्रदेश से निकली और जाकर मिठानकोट में मिल गई पाकिस्तान में। तो भारत और पाकिस्तान में बह रही है, तो यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय नदी हो गई। उसके बाद हम जानेंगे कि सिंधु नदी की यह सबसे लंबी सहायक नदी है। यानी हमारा जो चिनाब नदी है यह सिंधु की सबसे लंबी नदी है, और इसका पुराना नाम है अस्कनी। अस्कनी जो है यह वेदों में इसका नाम मिलता है। उसके बाद हम जानेंगे चिनाब नदी का ओरिजिन बारालाचा दर्रा के पास से होता है। यानी जो बारालाचा दर्रा है ना, वो भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर आपने बारालाचा दर्रा या कोई दर्रे के बारे में नहीं जानते हैं तो यह दर्रे मैंने पढ़ा दिया है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपने दर्रा पढ़े रहेंगे और ये नदी पढ़ेंगे तो फिर अच्छे से क्लियर होता है। आइए जानते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। यह भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, रोहतांग दर्रा। और यह जो रावी नदी है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। यह अंतर्राष्ट्रीय नदी है और भारत पाकिस्तान में बहती है। यह पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है, और इसका पुराना नाम है पुरुषनी नदी। तो यह नदी का जो पुराना नाम होता है ना, एग्जामों में हमेशा देखने को मिलता है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा और इस पे ज़्यादा खास ध्यान दीजिएगा। आइए अगला नदी जानते हैं। नदी है हमारा अगला नदी ब्यास नदी, जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के नज़दीक एक ब्यास कुंड पड़ता है, उससे निकलती है। अर्थात ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड से होता है। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। अभी आपने रावी नदी को भी देखा, वो भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहता है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो ब्यास नदी है ना, यह पंजाब के कपूरथला में जाकर सतलज में मिल जाती है। जैसे आप यहाँ पे मैप में देख रहे हैं कि यह मैप यहाँ पे आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश का एरिया, और यहाँ से निकलती है हमारी यहाँ पे पड़ता है ब्यास कुंड, और ब्यास कुंड से निकलती है हमारी ब्यास नदी, और यह सीधे जाती है हमारे पंजाब में। और पंजाब के जिस स्थान पे मिलती है सतलज नदी में, उस स्थान को कहते हैं कपूरथला। और कपूरथला में ही बैराज बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। ये जो हरिके बैराज है, इस हरिके बैराज के पास इंदिरा गांधी नहर भी मिलती है। उसके बाद हम जानेंगे कि ब्यास नदी का पुराना नाम जो है वह बिपाशा है। अब हम जानेंगे सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी का उद्गम जो होता है तिब्बत के राकसताल से होता है, और जो यह सतलज नदी है हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रा जो है वहाँ से प्रवेश करती है। जब भारत में यह हिमाचल प्रवेश करती है तो यह हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रा से होते हुए बहती है, और यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है। अभी आपने ब्यास नदी, रावी नदी को भी देखा, वो भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है। यह अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो कि भारत, तिब्बत और पाकिस्तान में बहती है। इसका पुराना नाम सुतुद्री है, और यह पाकिस्तान में जाकर चिनाब में मिल जाती है। हमने सिंधु नदी के सहायक नदियों के बारे में पूरा पढ़ लिया है। मैंने आपको बताया झेलम नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, सतलज नदी और चिनाब नदी। यह जो 5 नदियाँ हैं यह सिंधु की सहायक नदियाँ थी। इनके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया। अब हम चलते हैं सिंधु जल समझौता के बारे में। सिंधु नदी जल समझौता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि इसे स्थगित कर दिया गया है पालगामा हमले के बाद से। आइए जानते हैं सिंधु नदी समझौता। तो जो सिंधु नदी समझौता है ना, यह कैसे शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये मैप के द्वारा समझ लेते हैं। ये हमारी सिंधु नदी है जो कि पाकिस्तान में लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान से बहती है। ठीक है, और इसका जो उद्गम हुआ है यह तिब्बत से निकलती है, फिर हमारे भारत में
पहुंचती है दमचौक से और चिलासना से होते हुए यह निकल जाती है पाकिस्तान में। फिर आता है झेलम नदी। जो झेलम नदी है यह जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल वाले रेंज से निकलता है और पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाकर मिल जाता है। उसके बाद चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है और यह पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर मिल जाती है। फिर आता है हमारा रावी नदी, और रावी नदी जो होता है यह भी हिमाचल प्रदेश से निकला हुआ है और ये रोहतांग दर्रे से निकला हुआ है और यह फिर जाकर पाकिस्तान के चिनाब नदी में मिल जाता है। और फिर आता है ब्यास नदी। यह ब्यास कुंड से इसका उद्गम हुआ है और पाकिस्तान के पंजाब के कपूरथला में जाकर मिल जाती है सतलज नदी से। इस प्रकार से ये नदियाँ मिल जाती है एक दूसरे से। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया मेरी बात तो अब पिछला वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने डिटेल पढ़ाया हुआ है। सिंधु नदी जल समझौता कब शुरू हुआ, तो यह जल समझौता जो शुरू हुआ था तो 1960 में हुआ था। तो हम जानेंगे कि यह कैसे शुरू हुआ। तो भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान से अयूब खान थे। इन दोनों के बीच यह संधि होती है और सिंधु नदी जल समझौता होता है। बीच में मध्यक्षता के लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से रॉबर्ट ब्लैक थे। इन्होंने बीच में मध्यक्षता की थी, यानी दोनों की बात सुनकर और डिसीजन लिया था। इसके बाद हम जानेंगे कि इस समझौता में कहा गया था कि झेलम, सिंधु और चिनाब नदी, इन तीनों का पानी 80% होगा जो वह पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। फिर और 3 नदियाँ बची, तो रावी, ब्यास, सतलज, इन तीनों का जो पानी होगा 80% यह भारत यूज करेगा और 20% जो होगा इसे पाकिस्तान यूज करेगा। तो ऐसे करके सिंधु नदी जल समझौता शुरू हुआ था। नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो मान लीजिए ये सिंधु नदी है और इसके राइट हैंड पर ये हो गया और लेफ्ट हैंड ये हो गया। तो ये सायोक, काबुल, कुर्रम, गोमल, गिलगित, ये राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियाँ हैं। लेफ्ट हैंड में होती है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जस्कर, और ये हमारी राइट हैंड की हो गई है। हमारा यहाँ पे सिंधु नदी कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।